हमारे उस दिन प्रोटेस्ट मार्च था, मैंने उस दिन ही बोला था कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक समाज की जो मानसिक विकृति हो गई है। हमारे जो जवान लड़के आगे जो पीढ़ी आ रही है, ये उनकी एक मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि जो भी हालात बनते हैं इसमें ये क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्राइम हुआ कलकत्ता में, उसके एक हफ्ते के अंदर 4 क्राइम और हो चुके हैं। 4 उत्तराखंड में एक हमारी नर्स थी, उसके साथ रेप किया और मर्डर किया। यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गंदे नाले में मार के फेंक दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। और इधर अपना राजस्थान में 15 साल की लड़की को गैंग रेप करके, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ये हमारी जो पुलिस थी, ये डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहर में रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में एट वर्क प्लेस ये सारा कुछ हुआ है। और पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डॉक्टर्स का, उस वजह से इसको ये हाईलाइट हो गया है। नहीं तो ये बातें तो हाईलाइट ही नहीं हो रही मीडिया में। हम इसका बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और हम वैसे तो जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के साथ है, सीबीआई का इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिमांडें मानी जा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ हल निकाल के जस्टिस मिलनी चाहिए परिवार को, उस लड़की को। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी आगे मांग है कि जो हमको ये प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस चाहिए, उसका वो बड़ी देर से बोल रहे हैं कि हम लॉ लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं। कितने सेशन बीत गए, अभी तक तो कोई लॉ नहीं आया। अब जो कुछ करा है तो ये कल करा है, 6 घंटे के अंदर FIR लॉन्च होनी है, वो भी हमारे ऊपर डाल दी गई कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा। पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो हमारा प्रोटेक्शन आया है, इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए और सभी डॉक्टर्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमको प्रोटेक्शन प्रदान करें। हड़ताल कब तक चलेगी? इसमें हमारी जो स्ट्राइक है, इसमें हमारी जो डिमांड है, वो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, एक जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस के अलावा हम ये चाहते हैं, जो सरकार इतनी देर से लॉ कह रही है कि लाना है, हालांकि हमारा स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल लॉ नहीं है। और अभी जो कुछ कानून पास हुए हैं उसमें हमें तो बिल्कुल ही गुनहगार ठहरा दिया गया है। जैसे मन करेगा पुलिस का वैसे एक्ट करेगी। तीसरी चीज़, जो फैमिली है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, उसकी फैमिली को एडिक्वेट कंपनसेशन दिए जाए, सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी पास किया जाए और एक जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। आप सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका कमरा अगर एक कोने में है और एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा है, बीच में कोई नहीं है, वो डरेगी वहाँ जाने से। हम कैसे काम करेंगे, आप हमें ये बताइए, अगर उस पेशेंट की डिलीवरी करानी है। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस चीज़ को, हमारी सहनशीलता को ना परखे। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेस, मतलब सप्रेस्ड है और जिसको मौका मिलता है हमें सप्रेस कर रहा है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाइए एंड लेट गवर्नमेंट एक्ट। सर, अभी आपने बोला कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी हड़ताल के बावजूद, लेकिन कल एक बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई, उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला बच्ची को। लगता है आपको कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है उन डॉक्टर्स की जिनकी ड्यूटी थी आपातकालीन सेवाओं की? बारे में मैं जो हमारी स्ट्राइक है वो आज सुबह से शुरू हुई है 6 बजे। कल सुबह 6 बजे तक की टोकन स्ट्राइक ओपीडी सर्विसेज ऑफ की है। इमरजेंसी अभी भी चल रही है। सुबह 6 बजे सर देखिए, ये अलग चीज़ है, इस इशू को मत 400 हमारे IMA के 410 मेंबर हैं, जो कि सारे तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के सारे करते हैं। सारे ही डॉक्टर्स आउट पेशेंट में पेशेंट्स देखते हैं। ये जो संख्या आपने बताई 400 समथिंग, ये सारे हरियाणा के या करनाल के? और इस टोकन स्ट्राइक में इंडियन डेंटल एसोसिएशन करनाल ब्रांच भी इनके साथ है। हम लोग सारे डॉक्टर्स मिलकर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। डेंटल OPDs भी आज बंद है। हम सिर्फ इमरजेंसी पहले नहीं थे साथ में, अब साथ में हो गए। आज हम शुरू से साथ हैं, लेकिन टोकन स्ट्राइक आज से है। टोकन स्ट्राइक आज है, आज पूरे देश में स्ट्राइक है, पूरे स्टेट में स्ट्राइक है और करनाल में स्ट्राइक है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव की जाए और हमें थोड़ा माहौल ठीक दिया जाए जिससे हम काम कर सकें। 2019 का जो ड्राफ्ट है जब ये पकड़े जाएंगे
इनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि इन लोगों के मन में एक ऐसा दहशत बैठे कि आगे से किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसा हमला करेंगे तो उनके साथ भी सरकार बहुत बुरी करेगी। अगर इनका मुकदमा 10 साल चलता रहा और 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आगे से किसी महिला डॉक्टर को या मेल डॉक्टर को आपने अटैक किया, वायलेंस की, तो आपके साथ सज़ा बहुत सख्त मिली जाए। मसलन उम्र कैद दो। इस बंदे को जिसने रेप किया है उसको फांसी लगाओ, उसको फांसी लगाओ। जो लोग डॉक्टर्स को मारते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको फांसी लगाओ, उम्र कैद दो ताकि आगे से कभी बाहर ना निकल पाए। किसी के मन में कोई दहशत तो बैठे। अभी तो जो उठता है उठ के क्राइम करके चलता लगता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। हम कहते हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ था वहाँ के जो हेड था उसने भी चर्चा में हमने टीवी में देखा, उसने इसे सारे जो हुआ था उसको छुपाने का प्रयास किया। तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर हम वही तो जस्टिस से तो डिमांड कर रहे हैं। जो हेड था टीम था, सर वो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा ना क्या है। तो उसको ट्रांसफर तो कर। और सबसे गलत चीज जो हुई है, वहाँ पे डॉक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पॉलिटिकल पार्टी के बंदों ने वहाँ जाके उन पे हाथापाई करी। एक्चुअली दिस इज वेरी बैड कि हमें प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है। आपके किसी पत्रकार के साथ कुछ हो जाए, आपके किसी वकील के साथ कुछ हो जाए तो आप लोग बिल्कुल अपना काम बंद कर देते हैं और सरकार हिल जाती है। हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है हमें? तो क्या सरकारी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं आप? सर सिक्योरिटी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी। सर ये हमारे लिए नहीं है, ये सारी जनता के लिए है। इस टाइम ये क्राइम जो है ये मेडिकल इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि एक लड़की मेडिकल डॉक्टर थी। अब ये देखिए कि हर सोसाइटी का बंदा इस टाइम, हर सोसाइटी की जो जितनी भी सोसाइटीज है वो सब हमारे साथ खड़ी है। डेंटल वाले हमारे साथ खड़े हैं, जो जेसी एजाइल है वो हमारे साथ खड़ा है। ऐसे इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली डॉक्टर्स, इट इज क्वेश्चन ऑफ द सेफ्टी ऑफ वुमेन ऑफ द सोसाइटी। अगर आप उसको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे बताइए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी बेटी को आप घर के बाहर जाने देंगे रात को कि उसके लिए सेफ माहौल है? This is what we are asking. हम कहते हैं कि 2040 में 43 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया में। काहे की इकोनॉमी होगी जहां आपकी बच्चियां सेफ नहीं है, वो इकोनॉमी क्या करेगी? उससे अच्छा 10,000 की इकोनॉमी कर लो, हमारे बच्चों को तो सेफ करो। कल को आपके बच्चे भी आएंगे, उनकी सेफ्टी क्या है? कुछ भी नहीं। तो सर क्या मांग करते हैं कि बलात्कार के दोषी को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए? मांग क्या है? हमारी जो मांगे हैं एक बोलिए सर। जस्टिस टू द विक्टिम एंड कंपनसेशन, एडुकेट कंपनसेशन, सेंट्रल लॉ शुड बी पास्ड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड फोर्थ इज द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल फीमेल्स। सर जो सरकार को ठीक है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये इस बात का जवाब नहीं है। ये चीज़ जो है उनकी फैमिली ये डिमांड कर सकती है कि कंपनसेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेंबर तो उनकी फैमिली का गया है, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग ऑल को प्रोटेक्टेड होना चाहिए सबके। ये हमारी डिमांड। तो स्ट्राइक है सर 24 घंटे की है। 24 घंटे की, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे। ये भी इन बिटवीन तो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल की। आपको बता दें कि आईएमए के डॉक्टरों ने यहाँ पर आज हड़ताल की हुई। उनका मानना है कि जो ओपीडी है, ओपीडी आज सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। बाकी बातचीत करते हैं जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे। थैंक यू।